नमस्कार दर्शक बंधु। आज हूँ डिसेम्बर मास 26 तारिख शुक्रवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानीपारे आज दिन संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी रखंतु। एमिति प्रतिदिन लाटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पाई। तेबे आसंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर विद्युत उपभोक्ता मानक पई बड़ खबर। स्मार्ट मीटर नहीं मुख्यमंत्री बड़ घोषणा। सेपटे विद्युत उपभोक्ता स्वार्थ को आगे रखी राज्य सरकार एक बड़ गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नहीं। बुधवार मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अध्यक्षतार अनुष्ठित राज्य कैबिनेट बैठक में मोट 10टी प्रस्ताव को अनुमोदन मिली। एही बैठक पर मुख्य शासन सचिव मनोज आहुजा सूचना दे कहते 2025-26 आर्थिक वर्ष पर MMSBY स्मार्ट मीटर संजोग योजनार प्रथम पर्याय को राज्य कैबिनेट अनुमोदन करिछि। राज्य सरकार को नूतन पदक्षेप द्वारा 2 किलोवाट पर्यंत विद्युत व्यवहार करुथिबा स्वल्प परिमाण उपभोक्ता विशेष भाव उपकृत हेबे। एही योजना अनुसार स्मार्ट मीटर संजोग पर उपभोक्ता को कौनसी अतिरिक्त मीटर भड़ा देबाको पड़िबो नहीं और यह खुचुरा विद्युत टारिफ उपरे कौनसी प्रभाव पकाइबो नहीं। 1 एप्रिल 2025 रु 2 किलोवाट पर्यंत कॉन्ट्रैक्ट डिमांड थिबा स्मार्ट मीटर उपभोक्ता पई मीटर भड़ा संपूर्ण भाव उच्छेद कराजिबो। यह सहित 2025-26 आर्थिक वर्ष रे राज्य रे समुदाय 11,53,100 स्मार्ट मीटर स्थापन कराजिबाको प्रस्ताव रहिछि। एथि मध्यरु 8,75,000 पुराना मीटर बदल रे स्मार्ट मीटर लगाजिबा सहित 2,78,100 नूतन विद्युत संजोग पर स्मार्ट मीटर व्यवहार करा। यह द्वारा राज्य सरकार निष्पत्ति को विद्युत उपभोक्ता एक बड़ आर्थिक सहायता होब बोली कहुछि। परवर्ती खबर प्रदूषण रे दिल्ली को पछरे पकाइला ओडिशा। कारण गतकाली पूर्वाह्न 11टा सुधा मिलिथिबा वायुमान सूचकांक रिपोर्ट अनुसार देशर 5टी सबुठारु प्रदूषित सहर मध्यरी ओडिशार 3टी सहर स्थान पाइछि। प्रथम 336 AQI सहित बालेश्वर आज देशर सबुठारु अधिक प्रदूषित सहर भाव चिन्हट होइछि। यह पर 324 AQI सहित शिल्प सहर तालचर द्वितीय स्थान रे रहिछि। सेहीपरि 304 AQI सह बारिपदा सहर देशर पंचम प्रदूषित सहर भाव तालिकाभुक्त होइछि। एही समस्त सहर वायुर मान अत्यंत खराब स्तर रे थिबा नै रिपोर्ट कहूछि, जहाँ साधारण लोकों स्वास्थ्य पई गंभीर विपदजनक सृष्टि करि पारे। हेले अन्य पक्षरे प्रदूषण पर सबुबले चर्चा थिबा दिल्ली रे आज AQI 218 रेकर्ड करा जायछि। यार अर्थ दिल्ली तुलन में ओडिशा रे सहर गुड़िकर वायु अधिक विषाक्त रही। देशर अन्य 2 प्रदूषित सहर मध्य पश्चिम बंगर हलदिया 319 AQI और पंजाबर रूपनगर 311 AQI रे स्थान पाइछि। परवर्ती खबर चाषी खुशी खबर। कारण राज्यर समस्त जिले में आसंता जनवरी 10 तारिख सुधा धान किणा प्रक्रिया आरंभ हेबो बोली मुख्यमंत्री मोहन माझी सूचना दैछंती। धान किणा प्रक्रियार समीक्षा बैठक पर मुख्यमंत्री यही घोषणा करी से कहिसंती जे धान किणारे संपूर्ण सुष्ठुता और पारदर्शिता रहिबा आवश्यक एवं कौनसी परिस्थिति रे चाषी हक उपर आंच आसिबो नहीं। एपटे वर्तमान सुधा राज्यर 12टी जिले में धान क्रय प्रक्रिया चालू रहितिला बेले 17टी जिले में चाषी को टोकेन प्रदान करा जायछि। आउ आगामी गोटे सप्ताह मध्य आउ 5टी जिले में धान किणा आरंभ हेबो बोली सूचना मिली। तेबे सरकारी तथ्य अनुसार एपर्यंत 1,11,128 जन कृषक 4,97,594 मेट्रिक टन धान विक्रय करिसंती। यह बदल में प्राय 1,056 कोटी टंकार अर्थ प्रदान करा जायछि। एथि सहित बैठक में मुख्यमंत्री मिलर मानक चाषी ठारू ठीक भाव में धान संग्रह करने एवं चाषी माने समय तांको प्राप्य पाइबा निश्चित करने पर निर्देश देइछंती। एथि सहित मांडिया डाली जातीय फसल और तैल बीज भली अणधान फसल संग्रह उपर मध्य गुरुत्व दिया जाइछि। परवर्ती खबर जनवरी 1 रु परिवर्तन हेबो। एही सब नियम पकेट उपर पड़िबो प्रभाव। हो आज्ञा नुआ वर्ष 2026 आरंभ सहित भारत में अनेक गुरुत्वपूर्ण नियमर परिवर्तन हेबो, जहाँ साधारण नागरिकों जीवन को प्रभावित करिबो। एही परिवर्तन गुड़िक मुख्यतः राहत देबाको लक्ष्य रखिछि। आसंतु जानिबा प्रमुख परिवर्तन गुड़िक कौन कौन। प्रथम पैन आधार लिंकिंग बाध्यतामूलक। डिसेम्बर 31, 2025 पर्यंत पैन आधार सहित लिंकिंग न करिले जनवरी 1 रु पैन निष्क्रिय हेबो। यह आयकर रिटर्न बैंक कारोबार एवं अन्यान्य आर्थिक काम रे समस्या सृष्टि करिबो। आउ विलंब लिंक कले 1,000 टंका जरिमाना लागिबो। द्वितीय CNG और PNG मूल्य ह्रास पाइबो।
सेपटे पीएनजीआरबी नुआ तारिफ अनुजाई जनवरी 1 रु सीएनजी और घरे पीएनजी मूल्य 2 रु 3 टंका प्रति यूनिट कमिब। जोन संख्या कमाई एक यूनिफॉर्म रेट लागू हेब। यह द्वारा जानवाहन मालिक और घरे व्यवहारकारी मानक बड़ सुविधा मिलिब। तृतीय चाषी फार्मर आईडी गुरुत्वपूर्ण कारण पीएम किसान रे नुआ आवेदनकारी फार्मर आईडी बाध्यतामूलक कर केतक राज्य में यह बिना किस्त बंद हो पारे। पीएमएफबीवाई रे खरीफ 2026 रु वन्य पशु क्षति कभर हेब किंतु 72 घंटा मध्य रिपोर्ट करने जरूरी। चतुर्थ अष्टम वेतन कमिशन। अष्टम वेतन कमिशन गठन होइछि एवं जनवरी 1 रु लागू हेबार आशा रही। कारण केंद्रीय कर्मचारी दरमा और पेंशन रे वृद्धि हेब, बकेया मध्य मिल पारे। पंचम एथर जनवरी 1 रे घरे एलपीजी सिलिंडर मूल्य समीक्षा हेब आउ अंतर्जातीय बजार अनुसार ह्रासर आशा करा जायछि। परवर्ती खबर भारतीय सेनार बड़ निष्पत्ति। इंस्टाग्राम रे पोस्ट करि परिबे नहीं जवान। सेपटे भारतीय सेना सोशल मीडिया व्यवहार संपर्क रे एक बड़ परिवर्तन करिछि। एबे सेना सैनिक एवं अधिकारी माने केवल देखिबा एवं तदारख करिबा पे इंस्टाग्राम रो व्यवहार करि परिबे। सेमाने कोनोसी पोस्ट करि परिबे नहीं किंबा कोनोसी पोस्ट को लाइक करि परिबे नहीं। रिपोर्ट अनुसार डिजिटल कार्यकलाप संपर्क रे सेना पई पूर्वरु प्रযোज्य अन्य समस्त नियम समान रहिबो। एथि सहित एही निर्देश सेनार समस्त यूनिट एवं विभाग को जारी करा जायछि। यार उद्देश्य हेउछि सैनिक मानको सोशल मीडिया रे थिबा विषय वस्तु देखिबा, सूचना संग्रह करिबा पई अनुमति देबा, जहा द्वारा सेमाने नकली विषय वस्तु को चिन्ह पारिबे। नुआ नियम अनुसार सैनिक माने सोशल मीडिया रे नकली किंबा संदेहजनक पोस्ट विषय सेमानक उपरिस्थ अधिकारी को रिपोर्ट करि परिबे। भारतीय सेना समय समय फेसबुक, ट्विटर एवं इंस्टाग्राम भली सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म व्यवहार संपर्क में निर्देशावली जारी करिछि, जहा पूर्व सुरक्षा दृष्टि प्रतिबंधित थिला। परवर्ती खबर सांताली भाषा रे संविधान उन्मोचन कले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति भवन रे आयोजित एक कार्यक्रम रे महामहिम सांताली भाषा रे संविधान जारी करिसंती। एही अवसर रे राष्ट्रपति कहिसंती जे भारतर संविधान एबे सांताली भाषा रे उपलब्ध। सांताली संप्रदायर समस्त लोकों पई यह एक गर्व एवं खुशीर विषय। सबुठारु बड़ कथा है यह ऑलचिकी लिपि उपलब्ध। यह द्वारा सेमाने संविधान को निज भाषा रे पढ़ी बुझी पारिबे सांताली लोक। आउ एथिपाई राष्ट्रपति आईन मंत्री एवं तांको टीम को प्रशंसा करिसंती। एही कार्यक्रम रे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन एवं केंद्र आईन एवं न्याय राष्ट्रमंत्री अर्जुन राम मेघवाल उपस्थित थिले। परवर्ती खबर 3टी नुआ एयरलाइंस को केंद्र अनुमति। सेपटे इंडिगो संकट पर 3टी नुआ एयरलाइंस को केंद्र अनुमति देइछि। शंख एयर, ऑल हिंदी एयर और फ्लाई एक्सप्रेस को अनुमति देइछन्ते सरकार। केंद्र बेसामरिक विमान चलाचल मंत्रालय ठारू एही 3टी एयरलाइंस एनओसी पाइछन्ती। कारण इंडिगो समेत मुष्टिमय विमान चलाचल संस्था उपर निर्भर करबा बदल रे अन्य संस्था को एही क्षेत्र को प्रवेश करबा लागि अनुमति देइछन्ते सरकार। देशर विमान चलाचल क्षेत्रर आखि दृश्य वृद्धि घटुथिला बेले मुष्टिमय विमान चलाचल संस्था पर सरकार निर्भरशील अछन्ती। किंतु किछि दिन तले इंडिगो एयरलाइंस रे विभिन्न संकट देखा दैथिबारु लक्ष लक्ष यात्री समस्यार सम्मुखीन होइथिले। एथिलागी केंद्र सरकार ओडुआरे पड़िथिले। ऑल हिंदी एयर केरल ऑल हिंदी ग्रुप रो थिला बेले फ्लाई एक्सप्रेस हेउचे एक प्रस्तावित एयरलाइन। परवर्ती खबर बैंक चाकरी आशायींक पई खुशी खबर। कारण बैंक ऑफ इंडिया 400 अप्रेंटिस पदवी पई आवेदन प्रक्रिया आरंभ करिछि। एथिपाई प्रार्थीक बयस 20 रु 28 वर्ष मध्य हेबा आवश्यक एवं स्नातक डिग्री थिबा दरकार, जहा 1 एप्रिल 2021 रु 1 डिसेम्बर 2025 मध्य प्राप्त होइथिबा आवश्यक। आउ आवेदन आदि ठारू जनवरी 10 पर्यंत हेबो। हेले सबुठारू बड़ कथा हैला बैंक ऑफ इंडिया प्रार्थी को गोटे वर्षर प्रशिक्षण समय 13,000 टंका स्टाइपेंड देव, जार 8,500 टंका बैंक और 4,500 टंका सरकार डीबीटी माध्यम प्रदान करिबो। यह पर नियुक्ति प्रक्रिया, शिक्षागत योग्यता और आवश्यक डॉक्यूमेंट जांच पर प्रार्थी को विभिन्न ब्रांच रे प्रशिक्षण पई पठाजिबो। आवेदन पई ऑफिशियल वेबसाइट रे नुआ पंजीकरण करी फॉर्म पूरण और फीस दे सबमिट करबा आवश्यक। परवर्ती खबर भूपिंदरଙ୍କ बड़ बयान। बीजेडी प्रतिष्ठा दिवस पूर्व स्पष्ट कले नीति। गतकाली वरिष्ठ बीजेडी नेता भूपिंदर सिंह स्पष्ट करिसेंति जे दलर सभापति दायित्व नववर्ष रे केही नुआ लोकंको दियाजिबो नाही। सभापति सुस्थ सबल एवं दलर काम को सफल भावे नहीं जिबे। भूपिंदरଙ୍କ अनुसार नुआ लोकंको सामिल करिबा प्रयास दल पई हानिकारक हेउछि। जेउ माने आसीबे सेमाने प्रथमे काम करिबे एवं 3 रु 4 जन को नै दल परिचालन अवधि बंद हेबो। भूपिंदर प्रकाश करिसन जे बीजेडी एक टीम भावे काम करिबो। दलर समस्त सदस्यक समन्वय एवं संगठन मजबूती उपर गुरुत्व दिया जिवो।
परवर्ती खबर दिल्ली कैथेड्राल चर्च रे प्रधानमंत्री देशवासी को जणाइले ख्रीष्टमासर शुभेच्छा। सेपटे ख्रीष्टमास अवसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गतकाली सकाळे दिल्लीर कैथेड्राल चर्च ऑफ दी रिडेम्पशन रे पहुंची ख्रीष्टान संप्रदायर प्रार्थना सभा जोग देइछंती। एही प्रार्थना सभा प्रेम शांति और करुणार शाश्वत संदेश को प्रतिफलित करथिला। दिल्लीर बिशप रेव डॉक्टर पल स्वरूप प्रधानमंत्री विशेष प्रार्थना करथिले। प्रधानमंत्री मोदी एही अवसर फोटो अनुभूति को सोशल मीडिया एक्स रे शेयर करी समस्त को आनंदमय ख्रीष्टमासर शुभेच्छा जणाइछंती। से लिखिछंती जे यीशु ख्रीष्टଙ୍କ शिक्षा समाज रे शांति सद्भावना और करुणा को सुदृढ़ करू। एथि सहित एही अवसर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मध्य देशवासी को ख्रीष्टमासर शुभकामना जणाई आशा प्रेम और दयार संदेश देइछंती। अन्यपटे कांग्रेस नेता राहुल गांधी मध्य एक वीडियो शेयर करी समस्त जीवन में खुशी समृद्धि और करुणा आसु बोली कामना करिसेंती। परवर्ती खबर जीवन बंचाइबा नुआ सारथी। सेपटे ओडिशा रे जरूरीकालीन रोगी सेवा को आहरी त्वरान्वित एवं उन्नत करने मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी गतकाली भुवनेश्वर कलिंग स्टाडियम रे प्रथम पर्यायर 150 टी नुआ 108 आम्बुलांस को राज्यवासी सेवार उत्सर्ग करिसेंती। एही नुआ आम्बुलांस गुड़िक जीवन रक्षा नुआ सारथी भाव काम करिवे। एही योजना अनुसार मोट 428 टी नुआ आम्बुलांस क्रय करा जायछि। एथि मध्यरु 419 टी पुराना आम्बुलांस को बदलाइबा पई एवं 2 टी दुर्घटना रे नष्ट होइतिबा आम्बुलांस को परिवर्तन करिबा पई व्यवहार हेबो। यह व्यतीत वाणिज्य एवं परिवहन विभाग अधीन रे विमान बंदर एवं एयर स्ट्रिप रे व्यवहार पई 5 टी उन्नत जीवन रक्षाकारी आम्बुलांस एवं झारसुगुड़ा कार्डियाक केयर हॉस्पिटल पई 2 टी एएलएस आम्बुलांस नियोजित हेबो। आउ एही अवसर रे मुख्यमंत्री कहिसंती जे राज्य में जरूरीकालीन आम्बुलांस सेवा को आहरी उन्नत करने पर्यायक्रमे पुराना आम्बुलांस गुड़ी को बदलाई नुआ आम्बुलांस जोगाई दि जाउछि। एही 428 टी आम्बुलांस पई राज्य सरकार प्राय 111 कोटी टंका खर्च करिसंती। प्रति आम्बुलांस पंजीकरण बीमा एवं ब्रांडिंग सहित खर्च प्राय 25.77 लाख टंका होइछि। आउ अवशिष्ट आम्बुलांस गुड़ी को शीघ्र सेवारे नियोजित कराजिबो एवं जनवरी सुधा समस्त 428 टी लोकार्पण हेबो। परवर्ती खबर भुसुड़ीछि लालगड़ 22 माओवादी आत्मसमर्पण। सेपटे मालकानगिरी 22 माओवादी 9 टी बंदूक 14 टी टिफिन बोमा गुली और विस्फोरक सहित पुलिस डीजी वाईबी खुरानिया सम्मुखें आत्मसमर्पण करिसेंती। एने जिला पुलिस कार्यालय होइतिबा सांबादिक सम्मेलन रे एही सूचना दिया जायछि। आत्मसमर्पणकारी नाम 2 कोटी 25 लाख टंका अधिक पुरस्कार घोषित थिला। 2 जन आंध्र ओडिशा बॉर्डर जोनाल कमिटी और 20 जन दंडकारण्य स्पेशल जोनाल कमिटी सदस्य थिबा बेले कुख्यात माओ नेता डीसीएम लिंग मध्य सामिल अछंती। एपटे पुलिस डीजी अन्य माओवादी को हिंसार पथ छाड़ी आत्मसमर्पण पर आह्वान करथिबा सह सरकारी नीति अनुसार थैथान और सहायता मिलिबो बोली कहिसंती। परवर्ती खबर 45 मिनिट रे जल प्रदूषण रिपोर्ट 800 रे बुलुची मोबाइल लैब वरुण। सेपटे राज्यर नदी केनाल और अन्य जल स्रोतर प्रदूषण नियंत्रण पर राज्य सरकार पक्षरु मोबाइल लैब वरुण आरंभ कर जायछि। परीक्षामूलक भाव भुवनेश्वर कार्यरत एही लैब मात्र 45 मिनिट रे जलर स्वास्थ्य रिपोर्ट प्रस्तुत करी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पठाउछि। यहाँ पर डिजिटल डैशबोर्ड माध्यम सतर्कता सूचना मिलुथिला बेले यह आधार जल शोधन पर तुरंत पदक्षेप निया जाउछि। जून 5 रे शुभारंभ होइतिबा वरुण आगामी दिन रे पुरी कटक राउरकेला संबलपुर झारसुगुड़ा अनुगुल और कलिंग नगर सहित मोट 8टी सहर कार्यकारी हेबो। एही मोबाइल लैब जलर 12टी मानदंड उपर गुणात्मक परीक्षण करी सहरांचल नाल उपनाल और वर्ज्य जलर गुणवत्ता अध्ययन करुछि। परवर्ती खबर अछि शीतरु मिलिबो सामान्य आश्वस्ति। जमिबो जाड़ प्रकोप बढ़िबो कुहुड़ी। राज्य रे लागि रहइबो शीत प्रकोप नुआ वर्ष पर्यंत शीत कमिबा संभावना नाही। एपटे कुहुड़ी बढ़िबा नै सतर्क सूचना जारी करिछि पाणीपाग विभाग। राज्य रे वर्तमान पाग सुखिला रहइबो आसंता 6 दिन पर्यंत। राति तापमात्रा रे विशेष परिवर्तन संभावना नाही। सकाळ पर्यंत झारसुगुड़ा संबलपुर ढेंकानाल सुंदरगढ़ सोनपुर कंधमाल रे घन कुहुड़ी संभावना थिबा बेले आउ किछि जिल्ला रे मध्यम धरणर कुहुड़ी होई पारे। बड़दिन और ख्रीष्टमास अवसर में गुरुवार राति और शुक्रवार सकाळे संबलपुर ढेंकानाल सुंदरगढ़ सोनपुर कंधमाल केतेक स्थान में घन कुहुड़ी आशंका अछि। संबलपुर जगतसिंहपुर ढेंकानाल सुंदरगढ़ सोनपुर कंधमाल अनुगुल मयूरभंज केन्दुझर भद्रक बौद्ध
ବାଲେଶ୍ୱର ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡି ହୋଇପାରେ। 29 ତାରିଖ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟମ ଘନ କୁହୁଡି ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଛି ଇପିଏଫଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଏହି ଦିନ ଠାରୁ ଏଟିଏମ୍ ରୁ ଉଠାଇ ପାରିବେ ପିଏଫ୍ ଟଙ୍କା। ସରକାରଙ୍କ ବଡ ଘୋଷଣା। କେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡବ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିଏଫ୍ ଉଠାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସବୁ ଶୀଘ୍ର ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଯିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ସୁଦ୍ଧା କର୍ମଚାରୀମାନେ ୟୁପିଆଇ ଏବଂ ଏଟିଏମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ସିଧାସଳଖ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ କରିପାରିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଏଫ୍ ପାଣ୍ଠି ଉଠାଣ ଏବେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ପରି ସହଜ ହୋଇଯିବ। ପିଏଫ୍ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡବ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ପିଏଫ୍ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ଯାହା ସାଧାରଣ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରୁଥିଲା। ଏବେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ ଏବଂ ସୁଗମ ହେବ। ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ୟୁଏଏନ୍ ଆଧାର ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଲିଙ୍କ କରିସାରିଛି। ଏବେ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ ଏବଂ ଏଟିଏମ୍ ବିକଳ୍ପ ଯୋଡାଯିବ। ଏହା ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ପିଏଫ୍ ବାଲାନ୍ସର 75% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠାଇବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ। ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି କାମ କରିବ? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ୟୁପିଆଇ ସହିତ ଲିଙ୍କ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଥିପାଇଁ ୟୁଏଏନ୍ ସକ୍ରିୟ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଧାର ଏବଂ ପାନ୍ ସହିତ ଲିଙ୍କ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଛି ଅଷ୍ଟମ ବେତନକୁ ନେଇ ବଡ ଖବର। ନୂଆ ବର୍ଷରୁ ହୋଇପାରେ ଲାଗୁ, ବଢିପାରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ସମସ୍ତଙ୍କର ଡବଲ। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନକୁ ନେଇ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନ ଭୋଗୀଙ୍କୁ ବଡ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନ ଭୋଗୀଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏନେଇ ସଂସଦରେ ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ରଖିସାରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର। ସରକାରୀ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତି ରଞ୍ଜନ ଦେଶାଇଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଫେସର ପୁଲ ଘୋଷ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଏବଂ ପଙ୍କଜ ଜୈନଙ୍କୁ ସଦସ୍ୟ ସଚିବ ଭାବେ ରଖାଯାଇଛି। 18 ମାସ ଭିତରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଚୂଡାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ଏହି କମିଟି। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏହାର ଲାଭ ମିଳିବ, ଯେପରିକି ଉଦ୍ୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀ, ସଶସ୍ତ୍ର ବଳ, କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏହାର ଫାଇଦା ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଛି ମହିଳାଙ୍କ ହାତରେ ପାୱାର। ଲେଖା ହୋଇଛି ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣର ନୂଆ ଇତିହାସ। ମହିଳାଙ୍କ ହାତରେ ଓଡିଶାର ବିକାଶ। ମହିଳାଙ୍କ ହାତରେ ଶାସନ ଡୋରି। ଓଡିଶାରେ ହେଉଛି ମହିଳାଙ୍କ ଜୟ ଜୟକାର। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଅଗ୍ରାଧିକାର। ଯାହା ହେଉନଥିଲା ବିଜେଡି କାଳେ, ତାହା ହେଉଛି ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ବେଳେ। କେବଳ କଥାରେ ନୁହେଁ, କାମରେ କରି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ବିଜେପି ସରକାର। ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ନୂଆ ଇତିହାସ ଲେଖୁଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ଓଡିଶାର ଶାସନ ଭାର ଏବେ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ। ସରକାରକୁ ଆସିବା ପରେ ବିଜେପି ତାର କହିବା ପ୍ରତିଟି କଥାକୁ ବାସ୍ତବିକ ରୂପ ଦେବାକୁ ଲାଗି ପଡିଛି। ଯେଉଁଠି ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାର କେବଳ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର କଥା କହୁଥିଲେ, ଏବେ ବିଜେପି ଏହାକୁ କଥାରେ ନୁହେଁ କାମରେ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଶାସନକୁ ଆସିବା ଦିନଠୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ପଦ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ତାହା ଓଡିଶାର ଇତିହାସ ବନିଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ହେଉ କି ମହିଳା ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, 24 ବର୍ଷର ଶାସନ କାଳରେ ଯାହା ବିଜେଡି କରିପାରିନଥିଲା, ଆଜି ବିଜେପି ତାକୁ କରି ଦେଖାଉଛି। ତେବେ ଏହି ଧାରାରେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବରେ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି ବିଜେପି। ଓଡିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିମାପଡା ମାଟିର ବୋହୂ ତଥା ନିମାପଡା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ବିଧାୟିକା ଭାବେ ବିଜୟ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା।